Hello everyone, my name is Rahul Rathore and I am a final year student at Indian Institute of Information Technology Vadodara from Computer Science and Engineering branch। तो ये तो हो गया अपना इंग्लिश में प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। तो काम की बात पे आते हैं। जैसे कि अभी जोसा काउंसलिंग चल रही है और मैं इस कॉलेज में पिछले 3 साल से पढ़ रहा हूँ, तो इस कॉलेज के बारे में आपको बहुत बेहतर तरीके से रिव्यू दे पाऊंगा, जिससे आपकी इस काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकेगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि IIIT वडोदरा में सिर्फ 2 ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और दूसरी है IT, जिसकी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसके अलावा कॉलेज का भी परमानेंट कैंपस नहीं बना है, तो जो भी क्लासें हैं वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर से चल रही है। तो आप वडोदरा मत निकल जाना। अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको गांधीनगर आना होगा। वडोदरा में कैंपस बनने का काम अभी चल रहा है, जो कि दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो सकता है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका आपको एक बार टूर करवा देता हूँ। तो ये हमारा एनुअल टेक्निकल फेस्ट जिसका नाम सेरेब्रो है, उस दिन की रिकॉर्डिंग है। तो हमारी क्लासें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के ब्लॉक नंबर 9 में होती है। तो ये रहा अंदर क्लासरूम का व्यू। और क्लासरूम के अंदर AC लगे हुए हैं और सामने एक स्मार्ट बोर्ड भी लगा हुआ है। यहीं पर हमारी क्लासें लगती है। एक और बात, AC और स्मार्ट बोर्ड हर क्लासरूम में नहीं है, हमें सिर्फ ब्लॉक 9 में जगह मिली है, तो जगह थोड़ी बहुत कम पड़ती है। इसी बिल्डिंग के अंदर हमारी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की लैब भी होती है। तो ये है कॉलेज के अंदर मेस, जहां पर दोपहर का लंच जायसवाल द्वारा दिया जाता है। रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट हॉस्टल में ही होता है। जो डिनर और ब्रेकफास्ट है वो हॉस्टल जिसका नाम जीत रॉयल है उनके द्वारा ही दिया जाता है। और छुट्टी वाले दिन भी जो खाना यानी कि दोपहर का जो लंच है वो हॉस्टल में ही मिलता है, हॉस्टल द्वारा दिया जाता है। और ये कॉलेज के अंदर कैंटीन है। इसके अलावा अगर आपको IIIT वडोदरा से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, वहां पर आप जा करके अपनी जो कॉल है वो बुक कर सकते हो। और आपको जो मीट का लिंक है वो आपकी ईमेल ID पर मिल जाएगा। तो हम वहां पर आधे घंटे की एक गूगल मीट रख सकते हैं, जहाँ पर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो और भी कॉलेज के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। कॉलेज का टूर होने के बाद मैं आपको भी अपने हॉस्टल का टूर करवा देता हूँ। तो जो करंट में भी हॉस्टल है वो कॉलेज से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर पालज गांव में है, जो कि IIT गांधीनगर के पास में है। और जो हॉस्टल है उसके अंदर 3 BHK फ्लैट है, जिसके अंदर टोटल 8 स्टूडेंट रहते हैं और जिसका जो पर सेमेस्टर रेंट है वो 42,000 है। और इसके अलावा मेस का जो रेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 के आसपास है। कॉलेज टूर और हॉस्टल टूर करने के बाद मैं अपना फाइनल रिव्यू देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं IIIT वडोदरा के प्रोस की बात करूँ तो इसकी जो प्लेसमेंट है लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी गई है। इसके अलावा यहाँ पर पढ़ाने के लिए जो फैकल्टीज़ है वो भी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी अच्छी फैकल्टी है। सबका अपना अलग अलग रिव्यू हो सकता है इस चीज़ पर लेकर के, लेकिन मेरे हिसाब से जो कॉलेज में जो फैकल्टी है पढ़ाने के लिए वो अच्छी है। तो ये हो गई इस कॉलेज की प्रॉस की बात। अब मैं आपको इस कॉलेज के कॉन्स बताता हूँ। तो सबसे पहले इस कॉलेज का परमानेंट कैंपस नहीं है, तो आपकी यहाँ पर जो कैंपस लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। इस वजह से आपको जो बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटी होती है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये चीज़ें नहीं मिलेगी। इसके अलावा कॉलेज के अंदर बहुत सारे क्लब्स और सोसाइटी होती है, तो वो एक्टिविटी कराने में भी हमें काफ़ी बार कई दिक्कतें आती है। और इसके अलावा कॉलेज की जो फीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आपको यहाँ पर 4 साल जो पढ़ने का खर्च आने वाला है वो 15 लाख से लेकर के 17 लाख के बीच में आने वाला है। तो इस वजह से इसकी फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है।
इसके अलावा इसका दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस और आईटी। तो अगर आप दूसरी ब्रांच में किसी और ब्रांच में इंटरेस्टेड हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। और इसके अलावा कॉलेज में हाई फीस होने के साथ साथ यहाँ पर कॉलेज की तरफ से कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाती, लेकिन आप इसको अपनी स्टेट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। जैसे कि मैं एमपी से आता हूँ तो मुझे MMBY स्कॉलरशिप मिलती है, जहाँ पर मुझे पर ईयर 3 लाख के आसपास स्कॉलरशिप मिलती है। तो मेरी तरफ से फाइनल रिव्यू यही रहेगा कि अगर आप अपना जोसा में जो चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि प्लेसमेंट के साथ साथ आप कॉलेज को भी देखना। अगर कॉलेज का परमानेंट कैंपस हो तो ऐसे कॉलेज को चॉइस फिलिंग में ऊपर रखना, क्योंकि परमानेंट कैंपस होने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। आपको एक अच्छी हॉस्टल लाइफ देखने को मिलेगी और बार बार आपको मतलब हॉस्टल चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1 साल में हमारा जो है 3 बार हॉस्टल चेंज हो चुका है। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें जो है वो आती है, लेकिन हमारे कॉलेज का भी दिसंबर 2025 तक कैंपस बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है, एक बार परमानेंट कैंपस बनने के बाद ये जो सारी समस्या है वो दूर हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में थोड़ी लोअर ब्रांच मिल रही है, जैसे कि अगर कंप्यूटर साइंस के अलावा दूसरी जो नीचे ब्रांच आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ऐसे कॉलेज को भी आप अपनी चॉइस फिलिंग में ऊपर रखिएगा। 4 साल पढ़ने के बाद आप किसी भी ब्रांच से हो, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी के इंटरव्यू में बैठने के लिए आप एलिजिबल होते हो, तो आपका ब्रांच कुछ भी हो आप सॉफ्टवेयर कंपनी के इंटरव्यू में बैठ सकते हो, जिसकी आप अलग से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा कॉलेज में रैगिंग वेगिंग को लेकर के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना तो आज तक हमारी कभी रैगिंग हुई है और ना ही हमने अभी तक किसी की रैगिंग ली है। लेकिन अगर आप इस कॉलेज में आते हो तो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए तो रेडी रहना और अपने जो सीनियर है उनकी रिस्पेक्ट करना, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सीनियर को सर या मैम कह करके बुलाते हैं। बाकी अगर आपके पास अभी काउंसलिंग में फ्री टाइम है तो आप थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन या फिर सी सीख सकते हो, क्योंकि आपको कॉलेज में आने पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो खत्म होने में आ गई है लेकिन अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, फाइनल ईयर चल रहा है। तो अपना ध्यान रखना और काउंसलिंग के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपका एडमिशन IIIT वडोदरा में होता है तो मिलते हैं तुमसे IIIT वडोदरा में। वेलकम टू IIIT वडोदरा। तो इसके अलावा और क्या ही बताया, बाकी सब चीज़ें तो बढ़िया है, लेकिन हाँ अगर कॉलेज आ रहे हो तो अपने रिस्क पे आओ। मैंने यहाँ के आपको सारे प्रोज और कॉन्स सारी चीज़ें दिखा दी है। तो थोड़ा बहुत हॉस्टल लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि मतलब परमानेंट कैंपस नहीं है, लेकिन बन जाएगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें सही होगी, ठीक है। और इस साल की आप प्लेसमेंट कहीं भी कंपेयर मत करना, क्योंकि इस साल रजिस्ट्रेशन की वजह से हर जगह प्लेसमेंट काफ़ी बुरे गए हैं।